मेरे हाथ में दो तीन चीजें हैं। एक तो नियमित एक्सरसाइज करें, दूसरा अपना वेट ना बढ़ने दें। जैसे शुगर, चिकना ये नहीं खाना चाहिए। जी सर। नमस्कार, मैं अंशुमान शर्मा। घुटनों का ऑपरेशन यानी कि नी रिप्लेसमेंट कितना सफल है, घुटनों के ऑपरेशन की जरूरत कब पड़ती है और घुटनों का ऑपरेशन हमें ना कराना पड़े, हमारे घुटने कैसे सही रहेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे दिल्ली एम्स के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर CS यादव सर से और मौलाना आजाद दिल्ली से आए प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार सर से। देखें एक विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद। चंद्रशेखर यादव एम्स दिल्ली में प्रोफेसर था, नी रिप्लेसमेंट सर्जन था। वहाँ 22 साल काम करके 2 साल गंगाराम हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट सर्जन चेयरमैन था। अब प्राइमस हॉस्पिटल में हूँ, नी रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं डॉक्टर विनोद कुमार हूँ। मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से हूँ। और हिंदुस्तान के अंदर घुटने की समस्याएं अपने दूसरे वेस्टर्न काउंटर पार्ट और कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जो नी रिप्लेसमेंट की ग्रोथ है, जो घुटने बदले जाते हैं, 30% की ग्रोथ है। सपोज 1 लाख घुटने इस साल बदले गए तो अगले साल 1,30,000 बदले जाएंगे और 2 लाख बदले गए, यूजली 3 लाख के आसपास घुटने हिंदुस्तान में बदले जाते हैं। तो इसका मतलब करीब करीब 80-90 हजार घुटने हर साल ऐड हो रहे हैं और उसका रीज़न ये है कि हिंदुस्तान में नी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। और जहाँ तक रिप्लेसमेंट का सवाल है, नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है अगर इसको ठीक से किया जाए। सर्जिकल ऊपर सर्जन्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई सर्जरी फेल होती है तो उसका सबसे बड़ा कारण पुअर सर्जिकल स्किल्स होते हैं, पुअरली डन सर्जरी होती है। इसका कारण क्या है जो 80,000 90,000 ऐड हो रहे हैं हर साल? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल किया। उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ अब जो है जो चीजें कुछ सेंटर में कुछ शहरों में होती थी, अब वो काफी जगह फैलती चली जा रही है। और दूसरा, एक जो प्राइम मिनिस्टर की एक योजना है, तो उससे भी अब काफी लोगों ने वो कार्ड बनवा लिया है। उस कार्ड के तहत वो उसमें उतना पैसा मिल जाता है कि आयुष्मान योजना, उसमें सरकारी अस्पतालों में भी वो ऑपरेशन पॉसिबल हो गया है। एक तो काफी जगह होने लगा है, फिर ऑपरेट करने के बाद लोग खूब चल रहे हैं तो लोगों का विश्वास भी सर्जरी में जग गया है। और फिर हमारी आबादी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। पहले हम 60-65 जीते थे, तो अब 70 की तरफ जा रहे हैं जीने की तरफ। जब एज बढ़ेगी तो नी की समस्याएं बढ़ेंगी, तो फिर जब ज़्यादा एज बढ़ेगी, नी की समस्या बढ़ेगी, तो वो एक ना एक दिन कुछ % लोगों की वो स्टेज आ जाती है कि घुटना बहुत खराब हो जाता है, तो वो फिर बदलना पड़ता है। सर, घुटना ना खराब हो इसके लिए हम क्या करें? देखिए, घुटना ना खराब हो उसके लिए हमारे हाथ में दो तीन चीजें हैं। एक तो नियमित एक्सरसाइज करें, है ना। एक्सरसाइज करने वालों के घुटने कम खराब होते हैं। और दूसरा, अपना वेट ना बढ़ने दें। तीसरा जो है, अपनी जो डाइट है वो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन की मात्रा हो। चौथा, लाइफ स्टाइल कह सकते हैं कि एक स्टेज के बाद आपको जमीन पे बैठने में, पालती उकड़ू बैठने में प्रॉब्लम होने लगी है, तो उस स्टेज पे वो यूजली फीमेल में 40 के बाद आने लगती है, 40 साल के बाद। तो उस स्टेज पे ये चीजें अवॉइड करें तो घुटना ज्यादा खराब, उम्र के हिसाब से जो कमी आती है उस कमी को आप काफी हद तक स्लो डाउन कर सकते हैं। आज के वक्त में घुटने की समस्या हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। स्पेशली महिलाएं तो बहुत ही कम उम्र में घुटने बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और जब हमारे दवाई, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शंस, जब ये औषधियाँ कारगर नहीं होती और मरीज का चलना दूभर हो जाता है, तो उसकी एक मात्र आशा की किरण फिर ऑपरेशन ही बचता है। और टोटल नी रिप्लेसमेंट आज के वक्त में, आज की उपलब्ध टेक्नोलॉजी से एक बहुत ही अच्छा और सफल उपाय है अगर उसको ठीक से किया जाए। अगर वजह क्या होती है, अगर हम क्या खाएं कि हमें ना हो? खाने का कोई बहुत डायरेक्ट संबंध इस बात से नहीं होता। हमारी एशियन पॉपुलेशन की कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हैं। हालांकि यंग एज के अंदर, ग्रोइंग एज में हमारी कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन्स, उनका
ठीक सेवन ना होने की वजह से हमारी हड्डियां और कार्टिलेज ठीक से डेवलप नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि एक माल नरिशमेंट यंग एज ग्रोइंग फेज में इसका एक कारण हो सकता है। सर इससे हम जैसे क्या करें क्या ना करें, अगर मैं ये जानना चाहूँ नी रिप्लेसमेंट को लेकर, हाँ, घुटने के दर्द को लेकर। हाँ नहीं, घुटनों के दर्द को रोकने के लिए हमको अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने वजन को बढ़ने से रोकना चाहिए। समय पर उसका इलाज अर्ली स्टेज में ही डॉक्टर से कराना चाहिए, जिससे कि कुछ ऐसे ऑपरेशन हो सकते हैं ऑस्टियोटॉमी वगैरह जिससे इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, उनको समय पर कराना चाहिए। तो ये सब उपाय हर व्यक्ति को समय समय पर कराते रहना चाहिए। जी सर। सर खाने में कुछ ऐसा चीज़ है कि अपन ये खाएं ये ना खाएं? नहीं, बस आपको ऐसी चीज़ें जो वजन बढ़ाती हों जैसे शुगर, चिकना, ये नहीं खाना चाहिए। जी सर, रेगुलर एक्सरसाइज। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।